देखिए यहां तक पढ़ लिए थे। अब हमें सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुला छोड़ दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या है इसका? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एलएचएस में ही ना है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी हुआ ना इतना। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तोड़िए इसको, एगो को तोड़ते जाइए। a प्लस बी प्लस सी, अब क्या लिखाएगा? प्लस बी, तो फिर से लिखाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब क्या लिखाएगा? प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस सी ए। इसका हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये क्या हो जाएगा? सी ए बी सी सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो कोई कोई इसमें एक गो है और कोई कोई इसमें दो गो है। जैसे ए बी दो गो है, बी सी दो गो है, सी ए दो गो है। तो क्या कर देंगे इसमें, इसको सही से लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई ए बी और ए बी, 2ab बी सी और बी सी, 2bc सी ए और सी ए, 2c हो गया का RHS? यही लाना था ना, RHS प्रूव्ड। आ गया समझ में? हाँ, ये बिल्कुल सीधा साधा गुणा था। गुणा करके जो एक जैसा था उसको क्या किए हैं, हम जोड़ दिए हैं, तो हमारा RHS उतना आ गया है। पूछा गया ना? इसमें पूछना है। अगला बना लीजिए इसको। अगला वाला है a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बबुआ एलएचएस लीजिएगा इसका। एलएचएस में क्या लीजिएगा? a प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। अच्छा हम लोग इसको लिख सकते हैं का इसे, a प्लस बी का होल क्यू का मतलब 3 बार गुणा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं का a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं, क्योंकि यही एगो है जो है 2 1 3 से ना हो जाएगा। अभी तुरंत कुछ समय पहले a प्लस बी का हम लोग होल स्क्वायर पढ़े हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है इतना बी स्क्वायर, इतना होता है ना। कुछ समय पहले ही पढ़े हैं इसको। अब गुणा कीजिए इसके अंदर, तब गुणा कीजिएगा तो इसको तोड़ दीजिए। ए का ए तीजस का तस लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखाएगा ना। अब इसको तोड़िए तो ये प्लस बी लिखाएगा ही जा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होगा इतना। अब बताइए गुणा करेंगे, ए में ए स्क्वायर से गुणा होगा, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर होगा इतना। अब इसका गुणा कीजिए, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a बी और बी में गुणा होगा बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। समझ में आएगा कि ये ए स्क्वायर में गुणा ए क्यूब, 2a में गुणा हुआ ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी, 2ab स्क्वायर बी क्यूब। अब यहां पे देखिए तो कुछ कुछ एक जैसा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी इसको यहां पे लिख दिए। ध्यान से देखिए कुछ हो रहा होगा एक जैसा, ए स्क्वायर बी है
तो कितना हो जाएगा ये 3a² बी, और यहां पे एक और ही होगा, कहूं ab², ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा +2ab²। समझ में आया? सॉरी 3ab², समझ में आया? देखो तो यही लाना था का, a³ b³ 3ab² + ab², यही लाना था ना। तो ये RHS हो गया, RHS प्रूव्ड। बोलिएगा कि ना पहिल का कहाँ आया है अभी, अरे अब आएगा पहिल का। AQ प्लस BQ, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन हो सकता है? 3। और क्या कॉमन हो सकता है? a² यहां पे है, a है, कम घात वाला कॉमन लिया जाता है, क्योंकि दोनों में जो शामिल रहेगा वही लेंगे। तो a² यहाँ पे a² नहीं है, तो a कॉमन हो जाएगा। a हैजा b है, हैजा b² है, तो क्या कॉमन हो जाएगा? तो क्या बच जाएगा? हैजा 3 तो एगो था बहरी हो गया, b एगो था बहरी हो गया, 2 गो a था तो एगो a बच गया, प्लस 3 एगो था बहरी हो गया, a एगो था बहरी हो गया, 2 गो b था तो एगो b बच गया। मिला लो, AQ BQ 3ab a+ आ गया वो भी। समझ में आया कैसे सिद्ध हुआ ये? आए कस के बोलो, कुछ करना नहीं था, इसको a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे में तोड़ देना था, एगो a + b में तोड़ देना था। इसका फॉर्मूला रख के और तोड़ के इसका गुणा किए हैं, आ गया है। बोलो कहाँ पूछना है? हैं? यहां पर ये कैसे किए समझ में गया? ये कैसे किए समझ में गया? इसका ये फॉर्मूला लिखे हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। गुणा पढ़ना था 8वें क्लास में, अब पढ़ाए भी होंगे। a + b या a - b, तो एगो को तोड़ दिया जाता है, एगो का जस का तस लिख दिया जाता है। तो इसमें हम ये एक बार a लिखे हैं, एक बार a लिखे हैं, एक बार +b लिखे हैं, इसको जस के तस दोनों जगह लिखे हैं। a में a² से गुणा हुआ AQ, a में a से गुणा हुआ a², 2 का 2 b का b, a में b² से गुणा हुआ ab²। अब यहाँ पे +b में a² से गुणा हुआ a² b, +b में b से गुणा हुआ b², a का a 2 का 2, और b और b² में गुणा हुआ BQ। ये दोनों एक जात वाला था, क्योंकि a² भी यहू में था, a² भी यहू में था, तो ये हो गया 3ab² a² b। ये दोनों एक जैसा था, तो ये हो गया 3a² b 3ab²। यही लाना था हमको, फिर कॉमन ले लिए हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन था, 3 कॉमन था, a² है a है तो a कॉमन था, और b है b² है तो b कॉमन था, तो बच गया यहाँ पे a + b। आया समझ में? और पूछना है किसी को? बोलो। हैं? खोलो ना बाबू, अरे खोल उसको, खोल, दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन में होगा ये, a - b का होल क्यू वाला है ना, a - b का होल क्यू ले लेंगे LHS इसमें, LHS में ले लेंगे a - b का होल क्यू। बताओ इसको क्या लिखेंगे? a - b इंटू a² a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। 3 गो था तो हम एगो हैजा लिख दिए, 2 गो हैजा लिख दिए। अब a - b यह सही रह जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? a² - 2ab प्लस लिखाएगा। अब क्या करेंगे? इसका तोड़ के गुणा करेंगे, तो a लिखाएगा हैजा, तो है करके जस्ट का तस लिखेंगे, a² - 2ab प्लस b²। ये -b जस्ट का तस हैजा लिखाएगा, तो हाई वाला लिखा जाएगा अब a² - 2ab प्लस, अरे समझ में हैं? कहां दिक्कत है? यहाँ पे a में a² से गुणा कीजिएगा, AQ, a 2 का 2 a में गुणा हुआ b, ये हो जाएगा ab² माइनस
ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होगा इतना, माइनस बी क्यू। अब चलो थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, हाई प्लस में ई प्लस में तो प्लस 3ab स्क्वायर होगा इतना। आ गया, मिला लो, एक आ गया हैं? अरे नहीं बुझा रहा है? अब क्या करेंगे बोलो, क्या कॉमन होगा? 3ab माइनस भी कॉमन हो गया तो प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए बच जाएगा, आई प्लस से माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, RHS प्रूव्ड। बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? आ गया समझ में ना? हैं? पूछना है इसमें? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, इसमें भी देखो ये इतना लाना है, कुछ करना नहीं है यहां पे। इसका क्या करेंगे हम, RHS लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? RHS। RHS में क्या है इसका? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये लेके चलेंगे ना, देखना ये आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम जब LHS लेके चलते थे तो लास्ट में कुछ ही आता था, ये इतना लेके चलते थे तो ये वाला आता था ना। अगर ये लेके चलेंगे तो ये आना चाहिए ना, तो चलो देखते हैं। कुछ करना नहीं है, इसका गुणा करना है, तो ये दो को भाग है, तोड़ेंगे इसको, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होगा इतना। बोलो, अब क्या करेंगे? ए में ए स्क्वायर से गुना होगा, ए क्यू माइनस इसका इसका गुना होगा, ए स्क्वायर इसका गुना होगा तो ए बी स्क्वायर होगा, प्लस इसका गुना होगा तो ए स्क्वायर बी, इसका गुना होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू ना, प्लस बी क्यू गुणा करो तो देखो तो एगो प्लस में होगा कोनो, एगो पक्का माइनस में होगा है। क्या बच गया? ए क्यू माइनस RHS ना, प्लस कहाँ? हाँ प्लस है, प्लस ये हो गया आपका LHS ना, LHS प्रूव्ड। हम बोले थे ना कि RHS लेके चलेंगे तो क्या आएगा हमारा? LHS। RHS लेके चलेंगे तो क्या आएगा? अभी एक और RHS है पुनः, दो कौन RHS है इसका, उसको भी लेके चलते हैं, ए पुनः RHS। अब की बार RHS में क्या है? a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होना चाहिए, जा a प्लस बी। बोले थे ना प्लस होना चाहिए, देखो प्लस लिखवाए ना, टाइपिंग की गलती है। अब यहां पर ये इसका तुरंत अभी फॉर्मूला हम लोग सिद्ध भी किए हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो अतने का फॉर्मूला होता है ना, हाई तो लिखाएगा नहीं जा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस। अब ध्यान से देखोगे तो एगो प्लस में होगा कुछ, एगो कुछ माइनस में होगा, ये पूरा का पूरा देखो ध्यान से, पूरा का पूरा गुणा में है, हैजा प्लस है, हैजा कुछ ही है, तो ये अपने में क्या हो जाएगा?
क्या बच गया, ए क्यू प्लस, यही लाना था का, एल एच एस प्रूव्ड। समझ आ रहा है? हैं? बुझा रहा है ना? कैसे बनाइए, कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। ठीक इसी के उल्टा वो क्वेश्चन बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। दूसरा में ये इसका एलएचएस ले लेंगे सबसे पहले। तो एलएचएस में क्या, आरएचएस ना, पहला आरएचएस में क्या दिया है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इतना गुणा करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी, माइनस बी ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, गुणा करेंगे ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। बुझा कैसे कैसे किए? अब बस कटा दो, बच गया ए क्यू माइनस, और यही हो गया आपका एल एच एस प्रूव्ड। एक विधि से तो हो गया, अभी अगला विधि से क्या लिखेंगे, पुनः आरएचएस। बचवा पुनः आरएचएस लीजिएगा तो कितना है, ए माइनस बी का एकरो से हल का ई है, ये तो खाली फॉर्मूला रखिए, अब बस काटिए, एलएचएस पाइए, बस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहां पे कटा दीजिए इसको, ये कट जाएगा, इससे आ जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, और यही हो गया एल एच एस प्रूव्ड। आया समझ में? बोलो, बुझाया ना? कस के बोलो, बना लो। किसको नहीं समझ में आया? कहाँ? दूसरा वाला में ये कुछ नहीं किए हैं, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला रखे हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी फॉर्मूले होता है, तो हाथना के जगह ये पर रखा गया, ये पहले ही से था, ये सब गुणा में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों अपने में कट गया, थी ना, बच गया, आ गया। और किसको समझ में नहीं आया? बोलो, सबको आ गया? बना लो। नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दोनों को फॉर्मूला है ना। आपको क्या करना है, इसमें भी आपको आरएचएस लेना है, ले लेंगे इसमें आर एच एस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आरएचएस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी होता है, बुझा रहा है ना? ये मत सोचना कि ये दोसर है, कौन कहीं लिखा जा सकता है, बुझा रहा है ना? तो यहां पर ये वाला जस के तो सुधरेगा -2ab, इससे ये कटेगा, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस, यही लाना था का, क्या लिख देंगे, एल एच एस
प्रूव्ड। भारी है जी। आए पुनः है आरएचएस लेंगे ना, पुनः आर एच एस, पुनः आरएचएस लेंगे तो अब की बार आरएचएस में क्या है बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ना। क्या करेंगे इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab हो जाएगा, इतना कट जाएगा। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस आर एल एच एस, प्रूव्ड। पूछो कहीं दिक्कत है तो, कुछ नहीं किए हैं। इसका फॉर्मूला यहां पे रख के ये वाला जस का तस उतार के कट गया अपने में। इसमें भी सेम टू सेम वही हुआ है, दिक्कत है। आए बना लो। अब आता है आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4., पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न, यह सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्न है। उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल डायरेक्ट नहीं करना है, सर्व समीकरण के प्रयोग से करना है। कैसे करना है, सर्व समीकरण के प्रयोग से। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा सर्व समीकरण होगा, ध्यान से देखो, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है। अच्छा ये बताओ, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था इसको हम लोग क्या लिखते थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एक के जैसा रहता तो ऐसे लिख देते थे ना। तो ये जो दिया है इसको लिख सकते हैं का, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोलो, क्योंकि एक ही जैसा है ना। अब इसको a मान लो, इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग होगा। हैं? अब आपको देखो ये मिलाना होगा कि इसमें कौन सा सर्व समीकरण लगेगा। हमारे पास सर्व समीकरण का बहुत सारा वेराइटी है, अब इसमें से कौन सा सर्व समीकरण लगेगा। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसमें देखो, इसमें x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको मान इसका निकालना है ना, तो जस का तस यहां पे लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे a रहता है, ए स्क्वायर बन के आता है ना, a रहता है, ए स्क्वायर बन के आता है, x है तो एक्स स्क्वायर बन के आएगा। यहां पे 2 सूत्रवे में है तो 2 आ गया, यहां पे a रहता है तो यहां पे a आता है, यहां पे a के जगह यहाँ पे कौची है तो क्या आएगा हिजा x। यहां पे b रहता है तो यहां पे b आता है, यहां पे 3 है तो यहां पर क्या आएगा, समझ में कैसे लिख रहे हैं, प्लस। हेजा जब b रहता है तो b स्क्वायर बन के आता है, हेजा 3 है तो क्या है बन के आएगा, बुझा गया। अब यहां पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको जैसे तस जस का तस यहां पे लिखिए, क्योंकि इसी का वैल्यू निकल रहा है एक्स स्क्वायर, अही पूरा गुणा में ना है तो प्लस 3 दूनी के 6x प्लस 3 के, बोलो बोलो कहां कंफ्यूजन है, आया समझ में, कैसे कैसे बैठा है समझ में गया, नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया अभी। ठीक है आप लोग तेज हैं, हम तो नहीं ना तेज हैं, हमको कहाँ आता है। आई तो हम एक एक क्लास में 4-5 साल से रहती हो, 10 क्लास कहिए ले पढ़ा तनी पढ़ावा तनी न कहूँ जा तनी नहीं लगे बिन क्लास में एडमिशन होता, कितना दुख बा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना बबुआ, जब a रहता है तो a स्क्वायर आता है, एक से तो कुछ ही आएगा ही जा, एक्स स्क्वायर
टू तो सूत्रव्य में है, एक बात समझ लेना, जवन सूत्रव्य में रहेगा उस सूत्रव्य में जस के तस आएगा, 2 आए 3 आए 5 आए कुछ आए, ए रहता है तब नहीं जाए आता है, ए की जगह यहाँ पे कौची है एक्स, अब बी रहता है तब ना बी आता है, बी की जगह यहाँ पे कौची है, अब प्लस बी रहता है तब ना बी स्क्वायर होता है, बी की जगह यहाँ पे कौची है, कोई दिक्कत, या एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6x प्लस 3 के, कोई दिक्कत, बुझा गया। चलो चलते हैं, अब तो समझ में आ गया, हमको भी समझ में आ गया, अब बोलो बुझा गया ना, किसको पूछना है, किसी को नहीं, ये कौन से सर्व समीकरण पे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे किससे आएगा, दोनों बराबर रहता तब ना, लेकिन एगो में बराबर, एगो में एक्स है में एक्स है, हॉय दोनों बराबर नहीं है, तो एगो फॉर्मूला लिखवाए होंगे जो ना में शुरू वाला बराबर रहता था, बाद वाला बराबर नहीं रहता था, देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस, देखो हाई शुरू वाला एक्स बराबर रहता था, लेकिन हाई ये रहता था, ये कौची रहता था, यानी कि बाद वाला बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इतना ही होता है ना बाबूआ। चलो निकलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एगो गड़बड़ है, देखो ये सूत्र वही जो है ना, इस सब में प्लस है हो, आहे में कुछ है, तो माइनस को सबसे पहले प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वसमीका का प्रयोग करना है, डायरेक्ट गुणा रहता तो कोनो दिक्कत नहीं था, फट देने क्या करते जानते हो, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 अब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, गुणा करती एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इतने कर आंसर आई बन जाए। लेकिन ये प्रयोग कैसे करना है, सर्वसमीका के प्रयोग से बनाना है ना, तो ऐसे बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं का x प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, हम तीनवा के साथ में माइनस को लगा दिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोबारा हो गया समझ में। अब आ गया फॉर्मूला पे, लिखेंगे सर्व समीका के प्रयोग से, प्यारे बच्चों सर्वसमीका का जब प्रयोग करेंगे तो सर्वसमीका कौन लगेगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस फॉर्मूला क्या होता है ए बी, इसका फॉर्मूला यही ना होता है, सबसे बीच वाला है, ऑफ करो ना जी, हाँ हो तो गया, तो ठीक है, तो डेरो मातू सही होता है, इतना होता है ना फॉर्मूला जी। अब बताओ हमें इसका तो ना वैल्यू निकालना है, हमें इसका निकालना है ना, क्या रख देंगे एक्स प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स 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 स्क्वायर, एहू में एक्स एक्स, तो क्या आ जाएगा ही जा आएगा प्लस प्लस ए बी, तो ए प्लस बी, लेकिन ए के जगह यहाँ पे कौची है इसमें माइनस 3, अब बी के जगह यहाँ पे कौची है, तो 3 प्लस 5, हेजा वाला एक सवा जो है हो जाता है ना, एहू में एक्स है ना है, हेजा क्या आ जाएगा प्लस, हाई जवन ए और बी है ये गुणा में आता है, तो एक जगह यहाँ पे कौची है इसमें -3, आ गुना क्या हो जाएगा, आया आया समझ में, नहीं आया अभी, एक्स 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 स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए के जगह यहाँ पे -3, अब बी के जगह यहाँ पे
5 प्लस में इंटू क्या रहेगा ही जा, अब बाकी ये दोनों गुणन का गुणा हो जाएगा, प्लस -3 गुना, समझ में आ गया अब? हैं आ गया समझ में? हमको नहीं आया अभी। एक्स 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 स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है, ए बी, ए प्लस बी -3 5, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5, एक्स रहेगा नहीं जा, प्लस -3 गुना, समझ में आ गया? अब फिर मिटाएं, अब मिटाएंगे तो कहेगा कि अब हम जाते नहीं, मीठा मीठा बना दे रही है, हम जाके जाते नहीं, पानी उनी पी के आई। अब देखो, हाँ हेजा प्लस हेजा माइनस से कर गुणा कर देते हैं अब, क्योंकि हमारा फार्मूला में यूज करने के लिए केवल वो चाहिए था ना समझ में आया? जैसे आप मान लीजिए कि रावण का पाठ कर रहे हैं, तो रावण का मुकुट तलवार लेके चलते हैं, तो क्या वो रियल लाइफ में ऐसा ही घूमने जाएगा तो मुकुट तलवार पहन के जाएगा? उतार के जाएगा ना अब, क्योंकि रोल करने के लिए खाली पहना था ना समझ में आया? अब हम माइक लेके ही पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय लगाते हैं, इना ना कि कहूँ जाएंगे तो ये सही चल जाएंगे, एक काम ना है तो अब ऐसे उतार ना देंगे। अब यहाँ पे x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर, अब 5 में से 3 घटेगा प्लस ना, तो प्लस 2x माइनस 15, याद करो गुणवा कर कितने लाए थे? आया समझ में? ये स्टेप समझ में आया कि मिटा के बनाए अब से? हाँ अब से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, हाई देखो -3 प्लस 5, हम बड़ी खुश हैं आज, क्योंकि आज पूछ रहा है कोई ना कोई कुछ, हम सही बता रहे हैं, आज लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं, ऐसे लग रहा था रोज रोज ना इनका बक रहे हैं या खड़ा होके हम। प्लस देखो सरा दिए तो फिर चुम्बत हो जाना बड़ा दिक्कत है, तो उनको तारीफ कर दो तो ओ हमार तारीफ बोल बा, अब हम पूछ में ना करम, ऐसा नहीं करना। एगो माइनस में एगो तो घटेगा, जिसका चिन्हवा ज्यादा वह लिखा जाएगा, तो हेजा फाइनली कुछ ही आएगा, तो हेजा प्लस आ जाएगा 2, वही एक सब इंतजार कर रहा है जाता एक्स, हाई माइनस प्लस में गुना होगा तो 3 5 अब आ गया कि अब से है ना, बना लो, ऐसे ही पूछल जाला। बताओ कौन से फॉर्मूला पे आएगा ये वाला हाई वाला? जवान अभी तुरंत बना है, अभी तो समझ में आ रहा होगा, ताजा ताजा है, लेकिन एकरा में एगो गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तो क्या करेंगे इसको, 5x प्लस 2 हेजा लिख देंगे 5x प्लस माइनस, गड़बड़ दूर हो गया। कौन लिखेंगे कोची अब, सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से कौन सा फॉर्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, होता है ना? अब हमको तो फॉर्मूला रखना है, लेकिन वैल्यू तो असली इसका निकलना है ना, 5x प्लस 2 इंटू 5x प्लस -3 बराबर, बताओ बबुआ, हेजा एक्स रहे तो एक्स स्क्वायर लिखाते रहे ना, लेकिन एक्स के जगह हिया पे का बा 5x का बा, तो का लिखाई है जा 5x का, ठीक, प्लस
ए रहे या बी रहे तो ए प्लस बी लिखात रहे ना। ए के जगह यहाँ पे कोची बा 2 आ बी के जगह यहाँ पे कोची बा -3 आ एक्स रहत रहे तो एक्स लिखात रहे, लेकिन एक्स के जगह यहाँ पे कोची बा। कंफ्यूजन ना है, बोलो। प्लस ए बी, ए आ बी रहता था तो ए बी लिखाता था। ए के जगह यहाँ पे 2 है, अब बी के जगह यहाँ पे, समझ में आया कैसे कैसे लिखे? हमको नहीं आया। एक्स एक्स रहता था तो कौन सी लिखा जाता था 5x है, 5x है तो क्या लिखा जाएगा हिजा 5x का स्क्वायर लिखा जाएगा ना। प्लस ए रहता था बी रहता तो ए प्लस बी लिखाता था। ए के जगह यहाँ पे कौन सी है आ बी के जगह यहाँ पे, अब बुझा रहा है। एक्स रहता था तब ना एक्स लिखाता था, लेकिन एक्स के जगह यहाँ पे कौची है तो है कौची हो जाएगा प्लस ए या बी रहता था तो ए बी लिखाता था, लेकिन ए के जगह यहाँ पे 2 है आ बी के जगह यहाँ पे आया समझ में। अब गुणा कर देते हैं। 5 है 25x² प्लस, अब देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। 2 आ प्लस माइनस 3 आ गुना 5x से जो रहेगा हाई प्लस माइनस 3 दूनी के। ये स्टेप में कोई दिक्कत बोलो अब से। 5 है 25x² प्लस हाई 2 सही है, ये 2 चिन्ह आ गया था प्लस -3 इंटू क्या हो जाएगा हिजा आ प्लस माइनस 3 दूनी के। अब है समझ में 25x² प्लस 2 में से 3 घटा -1 ना आ गुना में हैजा कौन सी बैठल एकरा हैजा माइनस, इसको लिख लेते हैं 5x + 2। अच्छा बताओ इसको क्या लिखा जाएगा अब -3 ना, क्योंकि अब तो इसका काम खत्म। अब यहां पे 5x + 2 इंटू 5x - 3 या 5x + 2 इंटू 5x - 3 25x² प्लस माइनस एक से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा -5x माइनस, बोलो दोबारा समझाएं कहां दिक्कत है बोलो, हैं कंफ्यूजन है कहीं नहीं ना, बोलो। चलो नेक्स्ट, ये कौन से फॉर्मूला पे बनेगा बोलो, कैसे जानेंगे ये बताइए ना तनी। शुरू वाला बराबर है बाद वाला बराबर नहीं है, ये फॉर्मूला पे बनेगा, बुझा रहा है। शुरू वाला बराबर है बाद वाला बराबर नहीं ना है, ये फॉर्मूला बनेगा, बुझा रहा है ना। तो लेकिन गड़बड़ है, गड़बड़ मिला का y² प्लस -5/2 y² प्लस 7/, अब सही है क्या लिखेंगे सर्वसम्मिका के प्रयोग से, सर्वसम्मिका के प्रयोग से, प्यारे बच्चों सर्वसम्मिका के प्रयोग से यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, इतना फॉर्मूला होता है ना।
अब इतना रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस -5/2 और वाई स्क्वायर प्लस 7 बराबर, बचवा बबुआ एक्स एक्स रहता है तब ना एक्स लिखाता है हो, का है तो वाई स्क्वायर का नाम स्क्वायर लिखाएगा है जा, प्लस बताओ क्या लिखाएगा है जा, -5/2 प्लस 7 लिखाएगा, हेजा क्या लिखाएगा, वाई स्क्वायर ना प्लस -5/2 गुना 7, समझ में आया वो स्टेप। वाई स्क्वायर का स्क्वायर एक फॉर्मूला आता था, ए के पावर एम के पावर एन, तो हो जाता था ए के पावर एम गुना दूनी के वाई के पावर 4। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए, -5/2 है अब प्लस 7/2 है, दो का लघुत्तम 2, -5 प्लस 2/2 कट जाएगा, कितना आएगा, या एक में वाई स्क्वायर से गुना होगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अब प्लस माइनस 7/5 अब बटा में दूनी के हो गया क्या, तो वाई स्क्वायर -5/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7/2 बराबर आ गया उतना सारा। आया समझ में, अब बोलो दिखा दे कोई, आ जाएगा ना समझ में, पूछना है बना लो।